सो गाइस अभी आपका चल रहा है क्वार्टर वन का सीजन और आज के दिन मैंने आपके साथ बहुत सी कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं, जाकर के जरूर चेकआउट करना। इसके साथ में एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल नो ट्रेड्स पर आपके साथ अपलोड कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट करो, बहुत सी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। कल के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हमने डिस्कशन क्या किया था भैया कि एक्सपर्ट्स यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स क्यों अभी बुलिश है सुज़लोन को लेकर के, ठीक है, डिस्पाइट इसके कि अगर आपने टॉप पे बाय किया है और आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो, उसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है। लेकिन रीजंस क्या है, जाकर के ये वाला वीडियो चेकआउट करना। इसके बाद में दो ब्रेकिंग पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं, यानी कि दो फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस जहां पर शेयर कंसोलिडेट भी कर रहा है बट ब्रेकआउट नहीं कर रहा और ना ही ब्रेक डाउन कर रहा है, जाकर के इन दोनों लेवल्स को भी समझना अच्छे तरीके से। इसके अलावा कल रिकवरी तो दिखी लेकिन भैया उसके बाद में फिर गिरावट आ गई। अब ये गिरावट किस रीजन से, वही दो ब्रेकिंग पॉइंट जिसमें टॉप का रेजिस्टेंस आपको 68 पे देखने को मिलता है जो कि फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है आफ्टर 66। तो भैया ये दो ब्रेकिंग पॉइंट और रिकवरी होने के बाद भी क्यों बार बार गिरावट देखने को मिल रही है, ये वीडियो में कल बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी है। अब जून का डाटा आ गया भैया म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स ने जून में अच्छी खासी खरीदारी करी है और जो ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड थे म्यूचुअल फंड्स सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, उन्होंने भी 241% तक की होल्डिंग एड ऑन की है। भैया कौन है ये 241%? सुंदरम मिड कैप ग्रोथ म्यूचुअल फंड, इन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी एड ऑन करी है। 1,30,06,775 क्वांटिटीज इन्होंने ऐड की हैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर। इसके अलावा आदित्य बिरला, सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े नाम नई एंट्रीज में देखने को मिले हैं सुज़लोन में। भैया ये जून का डाटा है, अगर हम ओवरऑल देखें तो भैया ओवरऑल भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी अपनी बढ़ाई है सुज़लोन में। ये है आपका ओवरऑल डाटा जहां पे आपको म्यूचुअल फंड बढ़ते देखने को मिले। ये आपका पुराना डाटा है यानी कि मई का डाटा और ये आता है आपका जून का डाटा। जो एड ऑन क्वांटिटी है वो ये आपके सामने आपको नजर आ जाएगी। अब भैया जून में खरीदा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जून में कहां खरीदा है, यानी कि एक रेंज आपके पास आती है जून से लेकर के जुलाई का टाइम फ्रेम, जाकर के चार्ट पे चेकआउट करो, देखो रेंज कहां से कहां तक की। मैं आपको बता दूं 62 से लेकर 74 तक की रेंज है, यानी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने इस रेंज के बीच में अपनी काम पूरे तरीके से किया है। अब जाकर के देखो भैया कि म्यूचुअल फंड कितना सस्टेन करके गए हैं और अभी क्या चल रहा है, सब डिटेल्स आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएंगे। ये इवैल्यूएशन होता है एज एन इन्वेस्टर। अगर आप किसी भी कंपनी पे काम करते हो आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या चल रहा है, और ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता। 52.82% की डिलीवरी आई है आज के दिन, डिस्पाइट इसके कि आज वॉल्यूम आपका बहुत कम था, ठीक है। ये है आज के दिन का आपका ट्रेडेड वॉल्यूम। रेगुलर बेसिस, मंथली और वीकली बेसिस पर आज के दिन आपका वॉल्यूम कम था, कल हाई वॉल्यूम था, उसके बावजूद भी आपकी डिलीवरी बड़ी थी। और आज लो वॉल्यूम है और आज भी डिलीवरी आपकी बड़ी है भैया। तो हमें यहां पर क्या एंटिटीज आती देखने को मिल सकती है, डिस्पाइट इसके कि कल हाई वॉल्यूम था, डिलीवरी भी आपकी हाई थी शेयर में, लेकिन तेजी बनी बट दिन के आखिर में गिरावट आई और एक बड़ी टेल आपको नजर आएगी। जाकर के कैंडल चेकआउट करना कल के वीडियो के अंदर, यानी कि कल भी आपकी 1.25 से 1.5 करोड़ सेलिंग हुई है जो रेगुलर बेसिस पर पिछले 10 दिन से लगभग चल रही है। तो वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये सेलिंग कहां से आ रही है। 50.9 का आपका एमएफआई है एंड 53.7 का आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से अच्छी चीज ये है कि फाइनली जो टेक्निकल्स आपके 60s के थे, यानी कि कंसोलिडेशन जोन होते हैं 60s पे, कोई न्यूज नहीं आती तो भैया नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिलती है। अब ये फाइनली 50s पर आ चुके हैं, ये एक अच्छा साइन यहां पर नजर आता है। बट स्टिल हमारे पास कोई न्यूज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। अगर कोई न्यूज आती है तो उसका इफेक्ट हमको, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन के अंदर है 66 और 68 देखने को मिल सकता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के प्रमोटर हेल्थ का क्या डिसीजन यहां पर आगे आता देखने को मिला है, क्योंकि लगातार प्रमोटर भी थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी जरिए से हो, किसी भी सोर्स में हो, बट स्टिल ये एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ चुकी होंगी। एक छोटा सा ग्लिम्स एक बार फिर से आज देते हैं क्वार्टर वन का कि क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। एक एग्जाम्पशन है, आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, कि कंपनी की सेल्स जून के क्वार्टर में क्या देखने को मिल सकती है। तो 2022 मार्च
कंपनी के सेल्स आए थे 2474 यानी कि 2474 करोड़ के, जो कि जून 2022 में कंपनी ने बड़ा ड्रॉप खाया। यहां पे कंपनी के सेल्स अच्छे खासे ड्रॉप किए 1381 करोड़ मात्र, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे मार्च के कंपैरिजन में जून का क्वार्टर बहुत फीका नजर आता है, बहुत फीका। ये हो गया एक साइड। अब दूसरा साइड अगर आप यहां पर देखो 2023 मार्च और 2023 जून, 2023 मार्च में कंपनी के सेल्स है 1694 करोड़, वही जून 2023 में रहे 1351 करोड़, यानी कि यहां पे भी कंपनी ने जून के क्वार्टर में वीकनेस शो की है। अब 2024 का डाटा देखते हैं एक बार। मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स थी 2196 करोड़, वही जून 2024 में कंपनी की सेल्स 2022 करोड़ हुई। यानी कि क्या पता लग रहा है, देखो सबसे पहले तो मार्च के क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क दे रही है, ये तो हमको पता चल गया, और बड़ा बेंचमार्क हर क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में दिसंबर के कंपैरिजन में कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क लेकर के आ रही है, और जून का क्वार्टर वही नीचे आता है फिर से। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जून का क्वार्टर सेकंड बेस्ट क्वार्टर है। और मार्च 2025 का अगर हम यहां पर डाटा देखेंगे, कंपनी ने बहुत बड़ा बेंचमार्क दे रखा है सेल्स में, 2025 मार्च में 3790 करोड़ के सेल्स। तो अगर हम पास्ट डाटा उठा के देखें, जहां कंपनी के जून के क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, अगर हम जून के क्वार्टर का डाटा पास्ट में उठा के देखें, तो ऐसे में कंपनी क्या यहां पे अच्छे नंबर दे सकती है, जून के क्वार्टर में सेल्स कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ना के बराबर है, मतलब कि कंपनी के सेल्स आपको अराउंड 33 से 3400 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर आपको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है आपके सेल्स को लेकर के।